मेरा नाम रैना है, रैना जायसवाल। मैं मेहता एंड मेहता कंपनी में काम करती हूँ। कल मैं ऑफिस के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही थी तो मैंने आपको अपनी तरफ आते हुए देखा और मुझे लगा। और आपने मुझ पर हमला कर दिया। एक्चुअली इंस्पेक्टर, मैं पिछले 3 महीने से देख रही हूँ कि एक आदमी मुझे मार डालना चाहता है, मेरा पीछा करता है। वो काले रंग का ओवरकोट पहने रहता है, चेहरे पर काला चश्मा और हैट लगा रहता है। आपने हूबहू वैसा ही लिबास पहना हुआ तो इसलिए मुझे लगा कि मैं वही हूँ। रैना जी, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि वो कौन आदमी है जो आपकी जान लेना चाहता है? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो आदमी मेरा पीछा करता है और मुझे जान से मार डालना चाहता है। और हाँ, वो काले रंग का ओवरकोट पहनता है, काला चश्मा और उसके चेहरे पर काली घनी दाढ़ी मूंछ है और हाँ, एक मस्सा भी है चेहरे पर। वो आदमी मेरा पीछा क्यों करता है, क्यों मुझे जान से मार डालना चाहता है, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। क्या आपने पुलिस में इसकी कोई रिपोर्ट दर्ज की है? इंस्पेक्टर, वो आदमी सिर्फ मेरे ख्वाब में आता है, हकीकत में नहीं। What? Yes. मैं पिछले 3 महीने से ऐसा ख्वाब देख रही हूँ कि कोई आदमी मेरा पीछा करता है और मुझे जान से मार डालना चाहता है। मिसेस रैना, क्या मैं आपको बेवकूफ दिखाई देता हूँ कि आपकी इस कहानी पे मैं यकीन कर लूं? इंस्पेक्टर, ये कहानी नहीं है, दिस इज अ फैक्ट, ये हकीकत है। देखिए मिसेस रैना, या तो आप पागल हैं या मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि वो आदमी कौन है जो आपकी जान लेना चाहता है, मैं माफी चाहूंगा, आप यहाँ से जा नहीं सकती हैं। इंस्पेक्टर, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। साहब, कोई राहुल जायसवाल मिलने के लिए आए हैं। भेज दो। रैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, आपकी तारीफ। शी इज माय वाइफ। प्लीज हैव अ सीट। थैंक्स। मिस्टर राहुल जायसवाल, आपकी पत्नी इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर पे हमला किया, यानी मुझ पर। इन्हें ऐसा लगा कि मैं इनकी जान ले लेना चाहता हूँ। What? हुआ यूं मिस्टर राहुल जायसवाल कि मैं अपने यूजुअल राउंड अप पर रात को निकला था। हाँ, मैंने एक काले रंग का कोट और हैट पहना हुआ था और आपकी पत्नी को लगा कि मैं वही हूँ जिसे। हाँ राहुल, मुझे लगा ये आपकी पत्नी को लगा कि मैं वही हूँ जो इनके ख्वाब में आया करता है और उन्होंने ये सोच लिया कि मैं इनकी इस झूठ बात पर यकीन भी कर लूंगा। ये झूठ नहीं है इंस्पेक्टर। पिछले 3 महीने से रैना को यही ख्वाब आ रहा है और जब उसने आपको इन कपड़ों में देखा, शायद उसे ऐसा लगा कि उसका ख्वाब सच हो गया है, इसलिए उसने आप पर हमला कर दिया। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर राहुल जायसवाल, आपकी पत्नी को वाकई में दिमागी बीमारी है। क्या आपने किसी डॉक्टर को या किसी साइकियाट्रिस्ट को बताया कि इनको इस तरह के ख्वाब आया करते हैं? इंस्पेक्टर, आपको क्या लगता है मैं पागल? देखिए मिसेस रैना जायसवाल, मेरी बात का प्लीज आप बुरा ना माने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह आपने मुझ पर जानलेवा हमला किया, किसी और पर किया होता तो कुछ बुरा हो सकता था। ये भविष्य में ना हो, ये आपके बेनिफिट के लिए हम कह रहे हैं कि आप प्लीज अपना जाके ट्रीटमेंट करवाएं या किसी साइकियाट्रिस्ट को अपने आप को जाके चेक करवाएं। तो उस इंस्पेक्टर का कहना बिल्कुल सही है मिसेस रैना। आपका इस तरह अग्रेसिव हो जाना सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल इट डॉक्टर। वो चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने घूमता है और हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा और मुझे जान से मार डालेगा। मेरे ख्याल से आपको घूमने के लिए कहीं बाहर चले जाना चाहिए। आप अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए और बाहर चले जाइए। माहौल के बदलने से आपको बहुत अच्छा फील होगा। मेरे ख्याल से रहना डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा करते हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं, किसी हिल स्टेशन। लेकिन आपको ऑफिस से छुट्टी कहाँ मिलेगी? हाँ, ये बात तो है, मगर फिर भी मैं छुट्टी मांगूंगा। अगर उसके बाद भी वो मना करेंगे तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। बस रहने दो। वेल मिस्टर राहुल, सच तो ये है कि इनका इलाज मेरे पास नहीं है बल्कि आपके पास है। आपका प्यार ही इनमें वो आत्मविश्वास भर सकता है कि ये
अपने ख्वाबों से बाहर आने के लिए तैयार हो जाए। एनीवे, वो जो दवाइयाँ मैंने आपको लिख कर दी हैं, आप उन्हें कंटिन्यू करें। ओके? थैंक यू डॉक्टर। मोस्ट वेलकम। अरे रहना, लगता है मैं अपनी चाबियां अंदर भूला है। तुम ऐसा करो, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस राहुल। डॉक्टर, आपको नहीं लगता कि रैना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है? देखिए, अगर उसे यहाँ एडमिट करके ट्रीटमेंट दिया जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। नो राहुल, वो अभी ऐसी स्टेज पर नहीं है। डॉक्टर साहब, वो एक आदमी पर हमला कर चुकी है, वो ऐसा दोबारा भी कर सकती है। मिस्टर राहुल, अगर आप उसके साथ रहेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। आई होप सो डॉक्टर। फिर भी डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक सर्टिफिकेट दे दें कि रैना का इलाज चल रहा है, ताकि उसे किसी भी स्थिति से बचाया जा सके। ठीक है, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं एक सर्टिफिकेट तैयार कर देता हूँ दैट शी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड। ओके? थैंक यू डॉक्टर। ओफो, समझने की कोशिश करो। हैव सम पेशेंस। कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, तुम फोन मत करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा। हाँ, करता हूं ना, कितनी बार कहूं। ओके? हाँ, हैव सम पेशेंस। बाय। रैना, अरे रैना, चेकबुक किधर है? वही साइड टेबल के ड्रॉर में होगी। ओफो, तुम भी बस। वो इंश्योरेंस पॉलिसी के इंस्टॉलमेंट भरने हैं। वो एजेंट रोजाना चक्कर लगा रहा है ऑफिस में, और मैं चेकबुक हमेशा घर पे भूल जाता हूँ। राहुल, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमने इतनी बड़ी पॉलिसी ली क्यों? आधा से ज्यादा पेमेंट तो तुम इंस्टॉलमेंट में देते हो। राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है? रिवॉल्वर है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये हमारी ड्रॉर में कैसे आई? किसकी है ये? मेरी है, मैं लेके आई हूँ। क्या? किस लिए? अपनी हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए? किससे? वही जो मुझे जान से मारना चाहता है। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया रहना? जो आदमी ख्वाब में तुम्हारी जान लेना चाहता है, उसे हकीकत में मारने के लिए तुम इस रिवॉल्वर को लेकर आई हो? पागल तो नहीं होगी तुम? राहुल, अगर वो आदमी हकीकत में मेरे सामने आ गया तो भी कुछ नहीं होने वाला। रहना, तुम्हें तो रिवॉल्वर चलाना भी नहीं आता है। रहना, आई एम टेलिंग यू, तुम अपने आप को शूट कर लोगी। राहुल प्लीज, एटलीस्ट इस रिवॉल्वर से मुझे सुरक्षा का एहसास तो रहेगा। जस्ट डोंट गेट सिली, ओके? तुम्हें पता है कि रिवॉल्वर जैसा खतरनाक हथियार रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, नहीं तो ये जुर्म माना जाता। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हें ये रिवॉल्वर दी किसने? मैंने। कामनी, तुम? हाँ, मैं। ये रिवॉल्वर मैंने ही उसे दी। मगर क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी बातों पे विश्वास हो ना हो, पर मुझे लगता है कि उसकी जान को खतरा है। कामनी, मुझे लगता है रैना के साथ साथ तुम भी बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हें पता है ना कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, ये अपनी जान तक दे सकती है। क्या बकवास कर रहे हो राहुल? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कामनी। जब मौत का डर इंसान पर हावी होता है ना, तो उस डर को खत्म करने के लिए कभी कभी वो अपनी खुद की जान भी देने की सोचता है। राहुल, मैं अभी अपनी जिंदगी से इतनी परेशान नहीं हुई हूँ कि आत्महत्या के बारे में सोचूं। फिर भी रहना, इसका इलाज ये रिवॉल्वर तो नहीं है ना? इससे तुम्हें ख्वाब आने तो बंद नहीं हो जाएंगे? लेकिन उसका डर लगना तो बंद हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा अगर रिवॉल्वर की मौजूदगी में रैना को सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो रही हो तो रिवॉल्वर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो अपने ख्वाब में उस कातिल को मार डालती है तो उसका डर अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है,
अगर तुम ऐसा समझती हो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कामनी, कि अगर मेरी रैना को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सर ये चेक साइन कर लीजिए। ओह यस। सर इसमें एवरग्रीन लिमिटेड के 2 चेक्स हैं, एक 12 लाख का और एक 7.5 लाख का। वो मैं देख लूँगा। वैसे प्रेम को तुमने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है ना? जी सर, पर वो रैना का क्या करना है? उसे मैंने अभी यहाँ बुलाया है। May I come in, sir? ओह प्लीज़ 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 मिसेस जायसवाल, आइए बैठिए। Yes, sir. ये लीजिए। ये क्या है सर? लव लेटर। शीला, मिसेस रैना, मैं चाहता हूँ आप खुद ही देख लीजिए। ओके सर। लेकिन सर, ये आपके छुट्टी के ऑर्डर्स हैं। आपकी लीव सैंक्शन कर ली गई है। लेकिन सर मैंने तो छुट्टी के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। दैट्स राइट। लेकिन आपके हस्बैंड मिस्टर राहुल यहाँ ऑफिस में आए थे। उन्होंने मुझे आपकी तबीयत के बारे में बताया और कहा कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। राहुल यहाँ आए थे? बहुत प्यार करता है बेचारा तुमसे, वरना पति तो ऐसी पत्नियों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हो। आपसे किसने कहा कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हूँ? मैं पागल हो गई हूँ? मिसेस रैना, डोंट टेक इट पर्सनली। ये तो एक जनरल बात कर रही है, पर ये तो सच है ना कि आपका इलाज कोई साइकेट्रिस्ट कर रहा है। ये आपसे किसने कहा? राहुल ने? जाहिर है, राहुल के अलावा और बता भी कौन सकता है। बाय द वे, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। दैट्स राइट शीला, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। मिसेस रैना, मुझे आपसे हमदर्दी है। आपका प्रीवियस रिकॉर्ड देखते हुए मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी ठीक होकर वापस ऑफिस ज्वाइन करें। बट सर, मैं... आप काम की फिक्र न करें, मिस्टर प्रेम आपका सारा काम संभाल लेंगे। ओके सर, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि जो लाखों के चेक आपने एवरग्रीन कंपनी को इशू किए हैं वो एक बोकस कंपनी है, एंड यू नो दैट। हेलो। हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम्हारा वेट कर रही हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी? डार्लिंग, आज ऑफिस में काम बहुत है, तो हो सकता है मुझे देर हो जाए। देर तो तुम्हें ऑलरेडी हो चुकी है। मेरा मतलब है कि हो सकता है काम सुबह तक चले स्वीट हार्ट, तो मैं हो सकता है कल सुबह आऊँ। पर ऐसा क्या काम है? डार्लिंग, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है ना, कल प्रेजेंटेशन है। तुम्हें तो पता है ना वो फॉरेन डेलीगेट्स का चक्कर। हाँ हाँ, पता है। डार्लिंग, वो सोने से पहले वो दवाइयाँ खा लेना जरूर, हाँ? ड्रॉर में रखी हैं। ओके? ओके, बाय। बाय। ये सब सामान बिखरा हुआ क्या है? इस घर में किसी को होश नहीं है क्या? रामू! रामू! ये कमल के फूल फिर से किसने लगा दिए? कितनी बार बताना पड़ेगा कि साहब को कमल के फूल पसंद नहीं? रामू! रामू! सब गायब हो जाते हैं। रामू!
मती। इसका मतलब ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। मेरे रिवॉल्वर कहाँ है? लाश कहाँ है? सर ऊपर है। घर से कोई बाहर तो नहीं गया ना? नहीं सर, सभी लोग घर पे हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसे मार डाला क्योंकि ये मुझे मार डालना चाहता था। लेकिन ये कौन है और तुम्हें क्यों जान से मार डालना चाहता है? मैं नहीं जानती, लेकिन ये आदमी मेरे ख्वाब में आया करता था। बिल्कुल ऐसा ही आदमी, यही चेहरा, ऐसे काला ओवरकोट और चेहरे पर एक काले रंग का मस्सा भी था। बिल्कुल ऐसा ही। ये आदमी? क्या आप जानती हैं इसे? नहीं, लेकिन ये वो आदमी नहीं है जो मेरे ख्वाब में आता था। इसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये वो चेहरा नहीं है जो मेरे ख्वाब में आया करता था। इंस्पेक्टर, ये वो चेहरा नहीं है। तो फिर ये कौन है? मैं नहीं जानती, लेकिन ये आदमी मुझे मार डालना चाहता था। देखिए, इसके हाथ में चाकू भी है। मिसेस रैना, ये जो कोई भी है, ये तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता था। क्या मतलब? मतलब ये चाकू नकली है।
लकड़ी के चाकू पे सिल्वर का फॉइल चिपकाया हुआ था।